तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सच्चत्यच्चा भवत्। अर्थात तत्सृष्ट्वा संपूर्ण सृष्टि को प्रकट करके तदेवानुप्राविशत् भगवान कण कण में प्रवेश कर गए और सच्चत्यच्चा भवत् वही परमात्मा सत्य और असत्य के रूप में जड़ और चेतन के रूप में प्रतिभाषित होने लगे। इसी बात को पूर्णश्रुति कहती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान कण कण में व्याप्त हैं, फिर भी जहां उनका ऐश्वर्य वैभव अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है, वहीं हम अनुभव कर पाते हैं। तो इस विषय का वर्णन भगवान ने गीता में किया कि अर्जुन, जहां कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सामान्य की अपेक्षा विशेषता दिखाई पड़े उसको मेरा रूप समझो। इस प्रसंग में भगवान ने कहा पेड़ों में मैं पीपल हूं, पीपल सबसे विशिष्ट है। फिर भगवान कहते हैं ऋतुओं में मैं बसंत हूं, ऋतु नाम कुसुमाकर, बसंत ऋतु भगवान का स्वरूप। वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूं। कवि नाम उष्णा कवि, कवियों में विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूं। इस प्रकार भगवान ने सर्वत्र अपनी विभूति का वर्णन किया। उसी प्रसंग में भगवान ने कहा माषा नाम मार्गशीर्षो हूं। महीने में ये 12 महीना जो है, इस 12 महीने में की भाषा में अगहन कहते हैं। ये भगवान का ही रूप है। गीता में भगवान ने कहा इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में भगवत रूप महीने में ये 1 महीने का काल जो है, ये काल ही भगवान है। कालस्तु भगवान स्वयं। तो ये महीना भी भगवान का रूप। और जिस ग्रंथ के आश्रय में हम लोग विचार और चिंतन कर रहे हैं, यह ग्रंथ भी भगवान का ही रूप है। जब श्री उद्धव जी महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप अपनी लीला का संवरण करके निज धाम चले जाएंगे तो आपके भक्त आपके वियोग में अपने जीवन को कैसे धारण कर पाएंगे। तो भगवान ने कहा इस बार मैं अपनी लीला को संवरण करके क्षीर सागर नहीं जाऊंगा, क्षीरारणों में नहीं जाऊंगा। तो उद्धव जी ने कहा कहां जाएंगे। तो भगवान ने कहा इस बार मैं भागवतारणों में चला जाऊंगा। और इतना कहते हुए भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को, अपने दिव्य तेज को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतारणवम तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम। अपनी ज्योति को तिरोहित करके भगवान भागवत में प्रतिष्ठित हो गए। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की वाङ्मयी शब्दमयी मूर्ति। तो ये भागवत भी भगवान का ही है। बोले महाराज मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। मूर्ति तो कोई बना दे, मूर्ति तो कोई कलाकार बना देता है, जो पत्थर का काम करता हो मूर्ति बना दे। लेकिन भगवान की भावना तो उसमें तब होती है जब भगवान की प्रतिष्ठा हो, प्राण प्रतिष्ठा। बोले प्राण प्रतिष्ठा वेदादि मंत्रों के द्वारा विधिपूर्वक होती है। तो मूर्ति तो कोई भी बना सकता है, लेकिन उस मूर्ति के अंदर जो भगवान का आविर्भाव होता है मंत्र के द्वारा, उन भगवान को कोई नहीं बनाता। तो श्रीमद् भागवत महापुराण को वेद व्यास जी ने तो बना दिया, मूर्ति तो वेद व्यास ने बनाई, वो मूर्तिकार हैं। लेकिन इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किसने की? बोले स्वयं परमात्मा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, स्वयं भगवान इसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं उद्धव के सम्मुख। तो भगवान ने स्वयं आत्म प्रतिष्ठा कर दी भागवत में, इसलिए भागवत भगवान का दिव्य रूप है। और भागवत की जो कथा है, वो कथा भी भगवान ही। ये शब्द जो आप सुनेंगे, भगवान की लीलाओं का जो वर्णन हम सुनते हैं, वो लीलाएं केवल कहानी मात्र, कथा मात्र नहीं है, अपितु वो शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान ही हमारे अंतःकरण में कर्ण कुहरों के द्वारा प्रविष्ट होते हैं।
वेद व्यास जी कहते हैं प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर के भगवान ही कर्ण कुहरों के द्वारा शब्द के रूप में प्रवेश करते और शब्द के द्वारा ही उनकी हमारे हृदय के अंदर एक भावना जो निर्मित होती है, उस भावना के आकार में भगवान तदाकारा कारित होते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर जगत का जितना भी व्यवहार है, अनंत अनंत प्रपंच है, वो शब्द पर ही आधारित है। शब्द के बिना सृष्टि ही नहीं। ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि करते हैं तो सबसे पहले उनको शब्द ज्ञान ही मिलता है। भगवान ब्रह्मा के हृदय में अपने संकल्प मात्र से चारों वेदों का ज्ञान प्रकट कर देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। और फिर उस अनादि शब्द राशि वेद में जिन जिन विषयों का वर्णन है, जो जो नाम है, जो जो पदार्थ हैं, उन्हीं उन्हीं पदार्थों को ब्रह्मा जी बनाते हैं। यहां पर वैज्ञानिकों का वो सिद्धांत खंडित होता है कि वैज्ञानिक कहते हैं पहले वस्तुएं बनी, बाद में मनुष्यों का जब विकास हुआ तो मनुष्यों ने तत्त वस्तुओं का नामकरण किया और उस नामकरण के अनुसार फिर भाषा इत्यादि के निर्माण के द्वारा व्यवहार हुआ। लेकिन हमारा सनातन सिद्धांत जो कहता है पहले शब्द आया, उसके बाद शब्दवाच्य वस्तुएं आई। पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने वेदों का संपूर्ण ज्ञान दिया और वेदों में सब लिखा ही था। यथा पूर्व मकल्पयत, पिछले कल्प का जो विधान था सृष्टि का, वो सब वेदों में था। तो ब्रह्मा जी ने तदनुकूल उन वस्तुओं को बनाया। इसका मतलब हमारे यहां सब कुछ अनादि और नित्य है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, शब्द ज्ञान दिया और फिर उन्हीं शब्दों के आधार पर तत्त वस्तुओं का निर्माण हुआ। और आज भी संसार में जो कुछ व्यवहार होता है वो शब्द के द्वारा ही होता है। आप विचार करो कि हम लोग जो बोलते हैं शब्द के द्वारा, सामने वाला समझता है, फिर तदनुकूल कार्य करता है। अगर ये शब्द न होता तो दुनिया का कोई व्यवहार कहीं चल ही नहीं सकता। जो जहां है वहीं सब ठप। शब्द व्यवहार पे ही संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई। इसीलिए हमारे यहां शब्द को ब्रह्म कहा, अक्षर ब्रह्म। और वैज्ञानिकों का जो सिद्धांत है सो तो है, लेकिन हमारे यहां जो वैदिक सिद्धांत में एक स्फोटवाद का सिद्धांत है। स्फोटवाद का सिद्धांत कहता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ओंकारोथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान मांगलिका बुभौ। ओम और अथ, ये दो शब्द सर्वप्रथम ब्रह्मा के कंठ का भेदन करके निकले। ओंकारोथ द्वावेतौ ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ, ब्रह्मा के कंठ का भेदन करके ये दो शब्द निकले। और फिर इसमें जो प्रणव ओम है, ओम शब्द में जब स्फोट हुआ, इसको स्फोट सिद्धांत कहते हैं, तो जब ओम का स्फोट हुआ तो ओम प्रणव के स्फोट होने पर, स्फोट माने फुटना, ब्लास्ट होना, जब वो ब्लास्ट हुआ तो उसके अंदर से जो कुछ निकला वही संपूर्ण सृष्टि। ये सिद्धांत तो संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सब कुछ शब्द पर ही आधारित। इसीलिए हमारे यहां सनातन धर्म में शब्द पर बहुत विचार किया। सब कुछ शब्द और वाक्य में ही हमारे यहां गुंफित है और उन्हीं पंक्तियों पर हम विचार करके कोई भी सत्य असत का निर्णय करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का स्वरूप, ये कथा भी भगवान का स्वरूप। भगवान का जो नाम हम संकीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ये भी भगवान का ही स्वरूप। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम।
भगवान का नाम रूप लीला धाम सब सच्चिदानंद, सब परमात्मा रूप। इस प्रकार से परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है और परमात्मा की सत्ता में ही आनंद है और वही सत्य ज्ञान है, वही जानने योग्य है। इसीलिए वही सत्य चित आनंद है, सच्चिदानंद है। लेकिन उसे न जानकर उसके अतिरिक्त जो अनित्य नाशवान मिथ्याभूत पदार्थ है, उन्हीं को हम सत्य समझ करके व्यवहार में लगे हैं। अर्थात सत्य को न समझकर असत्य को ही सब कुछ समझ करके जो हम व्यवहार में फंसे हुए हैं, इस भ्रम को दूर करने के लिए ही सत्संग और ज्ञान और शास्त्र है। उस परमात्मा की नित्य सत्ता का हमें बोध हो, संसार की नश्वरता का हमें ज्ञान हो, इसी को कहते हैं विवेक। विवेक का मतलब उचित अनुचित, ग्राह्य और त्याज्य का विवेक हमारे अंदर हो जाए कि ये छोड़ना है, ये रहना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ग्राह्य है, ये अग्राह्य है। ये विवेक, इसी को कहते हैं ना नीरक्षीर विवेक। हंस जो होता है उसको कटोरे में दूध दे दो पानी मिला करके, तो हंस इतना बुद्धिमान होता है कि चोंच डाल करके दूध पी लेगा, पानी उसी में छोड़ दो। दुनिया की कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो कि दूध अलग कर दे, पानी अलग कर दे। लेकिन वो हंस अपनी विवेक नामक शक्ति के द्वारा पय को ग्रहण कर लेता, पानी को छोड़ देता। संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि बारी विकार। बारी विकार को छोड़ करके पय को, दूध को ग्रहण कर लेना, यही हंस का स्वभाव है, यही विवेक। और यही विवेक हमें जीवन में मिले कि हम क्या छोड़ें और क्या ग्रहण करने, जो हमारे लिए हितकारी हो, जो हमारे लिए श्रेय हो, यही शास्त्र बताता है। इसीलिए शास्त्र के आश्रय में, धर्म के आश्रय में हमें आना पड़ता है। और ये तब होता है जब हम सत्संग में आएंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सुई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान जब कृपा करते हैं तो सत्संग ही देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। यही तरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब तरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। पाइए पाइए। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए। जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। सत्संग में आकर, सत्संग को सुनकर, संत महापुरुषों का दर्शन करके हमारे जीवन की पाप राशि समाप्त हो जाती है और हमारे जीवन में मंगल का प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए हम सभी लोग समुत्सुक हैं। आज से
लगभग 5121 वर्ष पूर्व श्री वेद व्यास जी ने इस दिव्य ग्रंथ को भगवान की प्रेरणा से प्रकट किया। भगवान ने दिव्य तत्व ज्ञान ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा जी ने वो दिव्य ज्ञान नारद जी को दिया और नारद जी ने आकर के वो दिव्य ज्ञान वेद व्यास जी को सुनाया और वेद व्यास जी से कहा कि ध्यान में भगवान का दर्शन करके अपने मन को समाहित करके आप इस ज्ञान का विस्तार करें। समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। नारद जी के कहने पर श्री वेद व्यास जी ने प्रायोपवेशन कर आचमन करके पवित्र होकर भगवान का ध्यान किया और वेद व्यास के मस्तिष्क में संपूर्ण भागवत तत्व उद्भासित हो गया और श्री वेद व्यास जी ने इसे लिपिबद्ध कर दिया। फिर वेद व्यास जी ने यह दिव्य ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव को दिया, क्योंकि सुखदेव जी इसके अधिकारी थे। और फिर सुखदेव जी महाराज ने जब राजा परीक्षित को सुनाया, उस समय पुराण विद्या के परम विद्वान श्री सूत जी महाराज इस कथा को श्रवण करते हैं। और फिर समय आने पर श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को यह कथा सुनाई। सूत जी ने जब 88,000 शौनकादि मुनियों को यह कथा सुनाई, तब यह कथा सारे जगत में विस्तार को प्राप्त। सुखदेव जी तक तो एक एक अधिकारी थे। भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को। तब तक एक ही वक्ता और श्रोता रहे। लेकिन जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और सूत जी ने सुना, और सूत जी ने जब नैमिषारण्य में इसे सुनाया, तो 88,000 ऋषियों ने सुना और सभी इसके अधिकारी हुए और सब ने अपने शिष्य प्रशिष्यों को सुनाया। इस प्रकार ये भागवत का दिव्य ज्ञान संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो गया। ये इसकी एक परंपरा है, ये पारंपरिक ज्ञान है। ये किसी के मस्तिष्क का फितूर नहीं है, ये किसी के बुद्धि की उपज नहीं है। ये परंपरा से प्राप्त विशुद्ध ज्ञान है। न इसको वेद व्यास ने बनाया, न सुखदेव ने बनाया, न नारद ने, न ब्रह्मा ने। ये मूल ज्ञान भगवान से चल करके हमारे आपके पास तक पहुंचा है। तो यह सनातन ज्ञान श्रीमद् भागवत महापुराण। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को सूत जी एक कथा सुनाते हैं। सर्वप्रथम 88,000 शौनकादि मुनियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु, कलयुग आने वाला है, कलिकाल के प्रभाव से बचने का उपाय क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति जितना देर सत्संग में रहता है वो कलिकाल के प्रभाव से मुक्त रहता है। कलयुग में रह करके भी कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहने का यही उपाय है कि अधिक से अधिक सत्संग में रहो, भगवान की चर्चा में रहो। तो शौनकादि मुनियों ने कहा, महाराज, भगवान की चर्चा प्रिय है, लेकिन भगवान की चर्चा तभी संभव होती है जब निर्विघ्न वातावरण हो। आप कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर हम निर्विघ्नता पूर्वक दीर्घ काल तक सत्संग कर सकें, भगवत तत्व का चिंतन कर सकें, जहां किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। फिर तो ब्रह्मा जी ने एक दिव्य चक्र को भेजा और कहा कि ये चक्र जहां जा रहा है वहीं इसके पीछे पीछे जाओ। ये पृथ्वी पर चक्र जहां रुक जाए जाकर के वहीं आप लोग सत्संग करना, वहां कोई किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। शनकादि महर्षि चल पड़े, वो चक्र आया और पृथ्वी पर भारतवर्ष में नैमिषारण्य तीर्थ जो वर्तमान में है, उसी तीर्थ में गोमती नदी के तट पर वो चक्र उतरा और जहां पर वो चक्र उतरा उसी का नाम चक्र तीर्थ है।
और फिर ऋषियों ने वहीं नैमिषारण्य में सत्संग का आयोजन किया। सूत जी महाराज को आदर पूर्वक बुलाकर व्यास पीठ पर विराजमान किया और शौनकादि मुनियों ने उनसे कई वर्षों तक सत्संग किया है, क्योंकि ऋषियों ने वहां पर एक सत्र यज्ञ का आयोजन किया था। प्रातः हुत हुताग्नय, प्रातः काल यज्ञ यागादि कर्म से निवृत्त होते थे, तब वे ऋषि मुनि लोग सूत जी के पास बैठ करके सत्संग करते थे। सत्र यज्ञ ऐसा यज्ञ होता है जिस यज्ञ में जजमान ही पंडित का काम करते हैं। सत्र यज्ञ की यही विशेषता होती है। कई यजमान एक साथ मिलकर ब्राह्मण लोग अपनी पवित्र अग्निहोत्र की अग्नि को एक ही अग्नि में मिला देते हैं और फिर एक व्यक्ति प्रतिनिधि यजमान बनकर के कर्म करता है और बाकी जो यजमान होते हैं वही ऋत्विज का कार्य करते हैं। और इस प्रकार हजारों वर्षों तक उनका ये यज्ञ चलता है, सत्र यज्ञ। यज्ञ के समाप्ति पर कोई दक्षिणा नहीं लेते, क्यों बोले सब यजमान ही रहते हैं। तो यज्ञ के समाप्त होने पर यज्ञ से उत्पन्न होने वाला जो श्रेय है, पुण्य, जिसको श्रेयोदान कर्म कहते हैं, वह पुण्य कर्म आपस में वितरण कर लेते हैं और फिर अपने अपने घर चल जाते हैं। ये ऋषियों का सत्र यज्ञ अनादिकाल से होता रहा है। तो नैमिषारण्य में उस समय शौनकादि मुनियों ने सत्र यज्ञ का आयोजन किया। तो यज्ञ के वैदिक कर्म से निवृत्त होने के बाद वे मुनि लोग सूत जी के पास बैठते और सत्संग करते थे। शौनक जी ने सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे मुनिवर, आपने अनेक कथाएं सुनाई, अनेक पुराणों का आपने वर्णन किया है। अब आप कृपा करके ऐसी कथा सुनाओ जो कथा मेरे कानों के माध्यम से हृदय में जाए और वो रसायन का काम करे। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के माध्यम से वो कथा हृदय में जाए और वो रसायन का काम करे। रसायन माने औषधि। ऐसी औषधि हो जो हमारे शरीर के रोग को नष्ट कर दे और बलवर्धन करे। औषधि के दो गुण होते हैं, एक तो रोग नाशकता और दूसरी बोले रोगजन्य जो शक्तिहीनता होती है, उस रोगजन्य शक्तिहीनता को समाप्त करके बलवृद्धि करे। तो आत्मा रूपी जो हमारा आपका शरीर है, उसकी ये दवा है श्रीमद् भागवत। बोले आत्मा शरीर है? हां, आत्मा भी शरीर है, लेकिन वो शरीर किसका है? बोले वो परमात्मा का शरीर है। हमारी आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा का शरीर है, ऐसा वेदों में कहा है।